आइए दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं अपने जीवन की एक कड़वी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ। आप उसको हैसियत भी कह सकते हैं कि मेरी हैसियत क्या थी। इसे बताने में ज़रूरी समझता हूँ, बता देना चाहिए, बताना चाहिए हर आदमी को। तब कि ऐसा नहीं है, आज का टाइम ऐसा है कि कभी जो लोग 100 रुपये के लिए आपके सामने खड़े रहे और कभी गलती से वो अच्छा समय आ जाए उनका, तो कब उनको ही बताने लगे कि आज हमें ऐसे हैं। मतलब आदमी याद नहीं करता तब कि अपनी, ये इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि हमको अपना पिछला समय याद रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो हम बहकते नहीं हैं, दूसरा हमें कभी घमंड नहीं आता, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब गांव से निकला था, 12-13 साल की उम्र रही होगी मेरी, और मैं 4-6-8 साल भटकने के बाद मैंने कारपेंटरी का काम सीखा और 20-25 साल मैंने काम भी किया। मैं 20 साल का था उस समय मेरी शादी हुई थी। ये मान के चलें आप कि 84 में मेरी शादी हुई थी और 85 में पत्नी मेरे साथ जब रहने आए, हम गांव छोड़ के शहर में काम सीखने लगे थे उस समय। तो हम बड़े बड़े घरों में काम करने जाते थे। तो ये गोदरेज हमने शहरों में आके देखी थी कि गोदरेज होती है जिनमें लेडीज़ कपड़े रखते हैं, जेंट्सों के कपड़े रखते हैं, उनमें कपड़े टांगते हैं, उनमें चूड़ी रखते हैं। मतलब ये दुनिया की साज श्रृंगार की चीज़ें हमने गाँव में ये चीज़ें नहीं देखी थी, तो ये जानते ही नहीं थी। पर शहरों में जब हमने कारपेंटरी का काम किया, बड़े बड़े घरों में जाएं तो गोदरेज देखें तो वो कि अरे बड़े लोग हैं भाई, ये चीज़ें रखते हैं। तो हम आके कई बार पत्नी से कहते थे कि हम कभी इस लायक तो हो नहीं पाएंगे कि तुम्हें भी हम कभी गोदरेज लेके दे दें या गोदरेज खरीद सके, अपनी हैसियत ये हो जाए। कभी सपने में नहीं था कि अपना मकान घर का होगा। आज भले मैं राष्ट्रीय स्तर का आदमी हूँ, भगवान की कृपा से मेरे पास सर छुपाने घर का मकान भी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। उस समय मैंने नहीं सोचा था। तो उस समय की सोच आपको बता रहा हूँ कि उस समय हम सोचते क्या थे। अब वो गोदरेज देखें, घर आके चर्चा करें, और बार बार लगता था कि हम कैसे ले पाएंगे, हम कभी नहीं ले पाएंगे। तो मन में एक विचार आया, हमने मुझसे सीखा कि हम तुम्हें एक छोटी सी लकड़ी की गोदरेज बना देते हैं जिससे आप अपना शौक़ पूरा कर लो, और ये मान के चलो भाई ये अपनी ज़िंदगी है। ये कड़वी सच्चाई है अपने जीवन की जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो 35 वर्ष पुरानी वो गोदरेज आज है मेरे पास, और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ अपनी हैसियत उस समय क्या थी, कितना बदलाव आ गया है इतने टाइम में। देखिए आपको मैं वो गोदरेज बताता हूँ। ये देखिए, ये गोदरेज, ये देखिए, ये देखिए, इसको 35 वर्ष हो गए। इसको 35 वर्ष हो चुके हैं। आज भी मैंने संभाल के रखा है इसको। अब देखिए आपको मैं अंदर दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, ये गोदरेज, ये गोदरेज उस समय मेरे 1 साल ही हुआ था शादी को। 35 वर्ष से मैंने इसको संभाल के भी रखा, और इसे मैं जब भी देखता हूँ तो अपना समय याद आता है कि भगवान तेरी बड़ी दया है और हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि आज हमको इस लायक कर दिया। इसे देखने और दिखाने का मकसद मेरा यही है कि हर आदमी को अपना पिछला समय याद रखना चाहिए और समय को नहीं भूलना चाहिए, हम कैसे थे, कैसे हो गए। उससे क्या है, एक तो घमंड नहीं आता, दूसरा हम लोगों से मिलना जुलना नहीं छोड़ते। ये देखिए, अपने पिछले समय को हर आदमी को याद रखना चाहिए। ये देखिए, ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। ये देखिए, ये ये मैंने ये बनाया था। ये देखिए, ये देखिए,
यहाँ मैंने चूड़ी रखने का बनाया था, यहाँ नीचे बिंदी बिंदी रखने का, ये पाउडर वाउडर का डिब्बा। ये सोच थी कि इससे आगे हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे, पर भगवान की कृपा, आज राष्ट्रीय स्तर का आदमी आप लोगों के आशीर्वाद ने मुझे बना दिया है। एक बहुत बड़ा काम मेरे हाथों से करा दिया है भगवान ने। तो ये मैंने अपनी हैसियत, अपना पिछला समय आपको बताया। मैं तो बहुत खुश हूँ। आज काम इतना अच्छा ईश्वर ने मेरे हाथों से करा दिया है कि एक टाइम भोजन मिले तो भी चलेगा, एक जोड़ी कपड़ा मिले तब भी चलेगा, बगैर सब्जी की रोटी मिले तो भी चलेगी, क्योंकि काम बहुत अच्छे भगवान मेरे हाथों से करा रहे हैं। और मेरे अंदाज से मेरी जो सोच है कि ईश्वर हमेशा दो चीज़ें बड़ी मुश्किल से देते हैं। बहुत सोच समझ के, बहुत आदमी को परख है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक कला और एक गला। ये दो चीज़ें बड़ी मुश्किल से देते हैं भगवान, और ये भगवान दे दें तो इनको संभाल के रखना चाहिए। इन्हें संभाल के रखना सबके बस में नहीं है। मैंने जो देखा है, कई बार देखा है हमने कि जरा सा कोई किसी गाने में या बजाने में थोड़ा निकल जाए तो उनका रहन सहन बदल जाता है, उनका बात करने का तरीका बदल जाता है। मंचों पे आते हैं तो ऐसा लंबा कुर्ता और इस तरह से आते हैं जैसे साबिन से बड़ा कोई है ही नहीं। तो मैं कहता हूँ भगवान जो भी दे उसको पचाना सीखें। मेरे एक सर हैं के पंजाबी साहब, उनको मोबाइल कभी करो तो उनके मोबाइल में एक ट्यून बजती है कि मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है, मेरा क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।